ठीक है। हेलो दोस्त, आज हम लोग पढ़ेंगे यूपीएससी का जो मेन कोर्स है, जो ज्योग्राफी है, उसी के बारे में। ज्योग्राफी का टॉपिक से है जो यूनिवर्स। इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं हम लोग आज। इसका इंट्रोडक्शन क्या होता है। कह रहा है कि एस्ट्रोनॉमी इज अ साइंस दैट आस्क फंडामेंटल क्वेश्चन अबाउट वेरी बेसिक, मतलब उसका जो क्वेश्चन होता है ना, वो बहुत ही नीचे लेवल का होता है। और कह रहा है कि यूनिवर्स के बारे में। अगला, यूनिवर्स इज ऑल ऑफ टाइम। कह रहा है कि ये हमेशा होता है, एंड स्पेस एंड इट्स कंटेंट, और ये एक सामग्री होता है। द यूनिवर्स इंक्लूड्स, मतलब यूनिवर्स में इसको शामिल किया गया है। मतलब यूनिवर्स में किस किस चीज को शामिल किया गया उसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले प्लैनेट्स हैं, जो हम लोग ग्रह कहते हैं। उसके बाद स्टार हो गया, गैलेक्सीज हो गया जिसको आकाश गंगा कहा जाता है, उसे कंटेंट और भी सामग्री है। ऑफ इंटरगैलेक्टिक स्पेस, जो अंतर अंतरिक्ष स्पेस हम लोग इसको बोलते हैं। अगला है कि द स्मॉलेस्ट, मतलब सबसे छोटी, सबएटॉमिक पार्टिकल्स एंड ऑल मैटर्स एंड एनर्जी। कह रहा है कि ये छोटे से छोटे सबएटॉमिक एटॉम जो पार्टिकल्स होते हैं, इनमें कण और ऑल मैटर, जितने भी पदार्थ हैं, वे सब एनर्जी हैं, और वे एनर्जी होता है। द ऑब्जर्वेबल, जो इसको एक अवलोकन करता है, यूनिवर्स इज अबाउट 28 बिलियन, मिलियन नहीं है, बिलियन है, बिलियन पर सेकेंड, मतलब एक सेकेंड में वो 28 बिलियन के करीब होता है, जिसको 91 बिलियन लाइट ईयर्स, मतलब एक साल में हम लोग बोले तो इतना होता है, 91 ईयर्स। इन डायमीटर, इसका डायमीटर है, मतलब व्यास है, एट द प्रेजेंट टाइम, मतलब अभी के समय में। रिकॉर्डिंग तो कह रहा कि प्रेजेंट टाइम में, मतलब अभी के समय में, द साइज, जो इसका जो साइज होता है ना, ऑफ द होल यूनिवर्स, मतलब पूरी यूनिवर्स का साइज जो होता है, वो अभी तक किसी ने पता ही नहीं किया कि कितना नहीं है। इज नॉट नॉन एंड मे बी आइदर, आइदर मतलब होता है दोनों में से, मतलब दो वस्तुएं उनमें से किसी एक का ना, मतलब इसके बारे में अभी तक कोई यही नहीं कह पाया है कि वो फाइनाइट है या इनफाइनाइट है। अभी तक किसी ने इसके बारे में पूरे कह सकते हैं खोज नहीं किया है। अब कह रहा है कि ऑब्जर्वेशन एंड द डेवलपमेंट ऑफ फिजिकल थ्योरीज। कह रहा है कि ऑब्जर्वेबल्स और डेवलपमेंट का जो फिजिकल थ्योरी है, थ्योरीज होता है, टू लेड, जो उसका रोल करता है ना, टू लेड टू इन्फ्रेंसेस, मतलब उसका सिर्फ हम लोग अनुमान ही लगा सकते हैं, अबाउट द कंपोजिशन एंड इवोल्यूशन ऑफ द यूनिवर्स, मतलब यूनिवर्स का जो कंपोजिशन है और उसका इवोल्यूशन है, उसके बारे में सिर्फ अनुमान ही लगाया गया है। अभी तक उसका करेक्ट जो कह सकते हैं कि उसका जो लेंथ है वो इनफाइनाइट है या फाइनाइट, उसके बारे में अभी तक कोई पूरी तरह से सर्च नहीं किया गया है। स्टॉप। तो भाई, अब यूनिवर्स का तो डेफिनेशन पढ़ लिए। आप जानते हैं कि यूनिवर्स के अंदर अंदर कौन कौन सी चीज आती है उसके बारे में। तो सबसे पहले हम इसके बारे में जानते हैं कि बेसिक फैक्ट्स, मतलब इसके अंदर में बेसिक फैक्ट्स के बारे में जानेंगे। उसके बाद दूसरा हम लोग पढ़ेंगे गैलेक्सी के बारे में। तीसरा स्टार्स। अब स्टार्स के अंदर भी तीन चीज आता है, मतलब स्टार्स का जन्म हो गया और उसका मृत्यु, मतलब बर्न टू डेथ, जन्म से मृत्यु तक जानेंगे। एक वर्ड आता है कॉन्स्टिलेशन, जिसका हिंदी होता है तारों का समूह, जिसको कहा जाता है। उसके बाद आता है सन, मतलब ये तो सबको जानता है, सन भाई सूर्य। अब बनते हैं प्लैनेट। प्लैनेट मतलब ग्रह,
मतलब ग्रह के बारे में हम फुल पूरा एक वीडियो इसका बनाना पड़ेगा कि इसका फुल डिटेल्स वीडियो हम डालेंगे, प्लैनेट कितने प्रकार के होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं। उसके बाद आगे पढ़ेंगे मून्स के बारे में। उसके बाद मून्स के आगे जब निकलेंगे हम लोग तो पढ़ेंगे एस्टेरॉइड्स, कॉमेट एंड मेटियोर्स। एस्टेरॉइड्स, कॉमेट एंड मेटियोर्स के बारे में इसका भी एक कह सकते हैं कि फुल वीडियो रहेगा, क्योंकि एस्टेरॉइड्स और कॉमेट्स मतलब उछल तारा, उसके मेटियोरॉइड्स मतलब होता है उनका पिंड, इसके बारे में जानेंगे। अब आते हैं लास्ट में अर्थ मतलब पृथ्वी। अब पृथ्वी के अंदर में क्या की मतलब चीज हम लोग जानेंगे, उसके बारे में जान लेते हैं। तो पृथ्वी के अंदर सबसे पहले हम लोग जानेंगे ओरिजिन, मतलब उसका जो सेंटर हम लोग बोलते हैं ओरिजिन। दूसरा है इम्पोर्टेंट एस्थेटिक्स, उसका बारे में महत्वपूर्ण देखेंगे। उसके बाद यहाँ पर है शेप, मतलब उसका शेप कैसा है, उसका साइज कैसे है नहीं है, उसके बारे में जानेंगे, शेप और साइज। अब जो अर्थ के अंदर आता है वो है मोशन। मोशन मतलब गति। गति भी दो टाइप्स के होते हैं भाई। एक होता है रोटेशन, जो हम लोग ऐसे बोलते हैं कि रोटेशन मतलब होता है 24 घंटा का जो दिन और रात में चेंजेस होते हैं। और एक होता है रिवोल्यूशन। रिवोल्यूशन मतलब होता है कि एक साल में एक मतलब चक्कर कंप्लीट करता है। उसका जानेंगे हम लोग लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड। लॉन्गिट्यूड मतलब हम लोग बोलते हैं कि अक्षांश और दशांश के बारे में। एक्लिप्स, एक्लिप्स होता है ग्रह होता है ये एक्लिप्स। ग्रह, ग्रह दो प्रकार के होते हैं हम लोग, जैसे एक सोलर हो गया, उसका लूनर हो गया। सोलर का तो सोलर ही होता है, लेकिन लूनर मतलब हम लोग बोलते हैं चंद्र। उसके बाद उसके आगे जब निकलेंगे तो हम लोग पढ़ेंगे इवोल्यूशन एंड कंपोजिशन। इवोल्यूशन और उसका कंपोजिशन। उसके बाद मूवमेंट मतलब गति। तो मूवमेंट जो है वो दो प्रकार के होते हैं। पहले हम लोग पढ़ेंगे वल्कानिज्म। वल्कानिज्म मतलब होता है कि जो ज्वालामुखी होता है वो। उसके बाद दूसरा है अर्थक्विक। हम लोग जिसको अर्थक्विक को हिंदी में बोलते हैं भूकंप। भूकंप के बारे में जानेंगे, अर्थक्विक और वल्कानिज्म। तो अर्थक्विक के अंदर जो है वो चार चीज होते हैं। क्या क्या? तो पहले उसका कारण जानेंगे, मतलब क्यों आता है, उसका वेव्स जानेंगे। उसका जो बेल्ट होता है उसके बारे में जानेंगे। और जो लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे वो जोन्स के बारे में पढ़ेंगे। दूसरा मिनरल्स मतलब खनिज, हम लोग जिसको बोलते हैं खनिज के बारे में जानेंगे। उसके बाद है रॉक्स। रॉक्स मतलब तो चट्टान। अब चट्टान भी भाई बहुत तरह के, 3 तरह के होते हैं। पहला जो अग्नियस होता है, हम लोग बोलते हैं अग्नियस। दूसरा सेडिमेंट्री जो उसका तीसरा जो होता है वो है मेटामॉर्फिक। मेटामॉर्फिक जो कि तीसरा लास्ट में है, हम लोग पढ़ेंगे मेटामॉर्फिक। ठीक है। यहाँ पे एक चीज हम लोग का जो है वहां पे जगह नहीं होने के कारण हम यहाँ लिखे हैं, जो कि लास्ट में आता है वो लैंड्स फॉर्म होता है, मतलब जमीन का जो एक तरह से रूप होता है वो लैंड्स फॉर्म। लैंड्स फॉर्म में ऐसे देखा जाए तो 4 चीज आता है। पहला आता है माउंटेन, ठीक है ना, माउंटेन, माउंटेन्स। दूसरा है प्लेटियो। माउंटेन मतलब था कि जो उभरा हुआ रहता है, प्लेटियो मतलब जो हल्का सा वो डोल रहता है। उसके बाद होता है प्लेन। प्लेन मतलब तो सब जिसमें चलते हैं हम लोग। एक होता है फ्लूवियल, जिसको एक तरह से गड्ढा और जैसे पानी बहने वाला जो होता है उसी को फ्लूवियल कहा जाता है। तो आप जानते हैं कि यूनिवर्स के बारे में वो सब जो जितना आगे पढ़े वो सब उसका टॉपिक्स था, मतलब वो यूनिवर्स के बारे में उसके अंदर वो सब चीज आते हैं। उसके जानते हैं कि आखिर यूनिवर्स में ये उसका जो छोटा छोटा चीज होता है ना वो जिसको बोलते हैं, तो वो क्या क्या होता है। तो देखो कह रहा है कि एवरीथिंग मतलब हर एक चीज दैट एग्जिस्ट, मतलब यहाँ पे क्या होता है, एग्जिस्ट होता है फ्रॉम द गैलेक्टिक मेगा। गैलेक्टिक मेगा, यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है गैलेक्टिक मेगा क्लस्टर्स टू द टिनिस्ट, मतलब छोटा से छोटा सबएटॉमिक पार्टिकल्स, मतलब छोटे से छोटे जो सबएटॉमिक पार्टिकल्स हैं उनके बारे में। उसको क्या किया जाता है, कंप्राइसेस द यूनिवर्स, मतलब उसको यूनिवर्स में कंप्राइज किया जाता है, मतलब दबाया, फोर्स किया जाता है, एक तरह से समझे तो दबाया जाता है। दूसरा है कि एज फॉर द एज ऑफ यूनिवर्स, मतलब कह सकते हैं कि
यूनिवर्स के बारे में, यूनिवर्स का वायु, जो यूनिवर्स का एज होता है उसके बारे में। दूसरा है कि साइंटिफिक जो वैज्ञानिक होते हैं वो एग्री करते हैं, सहमत करते हैं दैट इट इज अबाउट 13.79 बिलियन ईयर्स ओल्ड एज 2015। मतलब एक वस्तु मिला था जो कि 1379 बिलियन ईयर साल पहले 2015 में इसको खोजा गया था। दूसरा है कि द यूनिवर्स, जो यूनिवर्स है, कंप्राइसेस, उसको फोर्स किया जाता है, कंप्राइसेस ऑफ ए नंबर, एक संख्या होती है, नंबर ऑफ गैलेक्सीज। मतलब क्या होता है, गैलेक्सीज का एक संख्या होता है जो यूनिवर्स में दबाया जाता है। दूसरा है ऑप्टिकल एंड रेडियो, ऑप्टिकल एंड रेडियो टेलीस्कोप स्टडीज, मतलब ये एक अध्ययन किया गया, इंडिकेट द एग्जिस्टेंस ऑफ अबाउट 100 बिलियन गैलेक्सीज इन द विजुअल यूनिवर्स। मतलब हमारे यूनिवर्स में 100 बिलियन गैलेक्सीज मौजूद हैं। कितना? 100 बिलियन, नॉट अ मिलियन, बिलियन गैलेक्सीज मौजूद हैं। अब इसके आगे देखते हैं तो कह रहा है कि द बिग बैंग थ्योरी, जो बिग बैंग थ्योरी है उनके बारे में। तो बिग बैंग थ्योरी के बारे में हम आगे एक वीडियो बनाएंगे, क्योंकि ये एक मेन कॉन्सेप्ट होता है बिग बैंग थ्योरी। कह रहा है कि बिग बैंग थ्योरी इज मोस्ट एक्सेप्टेड, उसको स्वीकार किया गया। ओरिजिन, जो उसका मध्य बिंदु होता है, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, मतलब यूनिवर्स का मध्य बिंदु, इन कंपेरिजन टू द स्टडी। इसमें और दो बढ़ेंगे उसके आगे, एक स्टडी स्टेट एंड, और दूसरा हम लोग पढ़ेंगे पल्सेटिंग यूनिवर्स। स्टडी मतलब इसी के अंदर में आता है, बिग बैंग थ्योरी के अंदर ये दोनों आता है, स्टडी स्टेट और दूसरा पल्सेटिंग थ्योरी, जो इनके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, गुड बाय यार, आज के लिए इतना काफी है। चल यार,